गर्मियों के मौसम में सर्दी क्यों महसूस होती है? गर्मियों में सर्दी महसूस करना मुख्तलिफ बुनियादी अवामल की अलामत हो सकता है। मुख्तलिफ फैक्टर्स इसकी वजह हो सकते हैं, जिसमें हेल्थ कंडीशन, कोई बीमारी इसकी वजह हो सकती है, लाइफस्टाइल यानी इंसान का तर्ज जिंदगी का जो इंतखाब है, जिंदगी को कैसे कोई इंसान गुजारता है, हैबिट्स, डाइट और खाना कैसे खाते हैं, लाइफस्टाइल, और यहाँ तक कि लोग दर्जा हरारत को जो है वो कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान की बॉडी जो है वो टेम्परेचर को भी डिफरेंट तरह से ऑब्जर्व करती है। बॉडी में टेम्परेचर को महसूस करने का जो एक अंदाज है वो भी गर्मियों के मौसम में ठंड महसूस होने की वजह हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर को जो है वो मुख्तलिफ तरह से महसूस करती है। हाइपोथायराइडिज्म, अनीमिया यानी खून की कमी होना, पुअर सर्कुलेशन, जिस्म के अंदर खून की गर्दिश में जो है वो खराबी होना, और ग़िज़ाइयत में कमी होना, न्यूट्रिशन की कमी होना, और इसके अलावा कुछ आम बीमारियां जो इसकी वजह बनती हैं। लाइफस्टाइल या तर्ज जिंदगी के जो अवामल जो कि मुतासिर कर सकते हैं वो है नींद की कमी होना, तनाव, स्ट्रेस होना इंसान को, और बाज़ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन भी गर्मी में ठंड महसूस होने जैसी कंडीशन जो वो पैदा कर सकती हैं। अगर इस पर तफसीली बात की जाए, डिटेल में बात की जाए, तो कुछ तबई, कुछ मेडिकल कंडीशन जिसमें हाइपोथायराइडिज्म, इंसान के अंदर अंडर एक्टिव थायराइड यानी एक कम काम करने वाला जो थायराइड है आपके मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर सकता है, जिससे आपके जिस्म के अंदर गर्मी की पैदावार में जो है वो कमी हो जाती है। गर्मी के मौसम में गर्म महसूस होने की बजाय इंसान सर्दी महसूस करता है, और इसकी वजह अंडर एक्टिव थायराइड इसकी वजह होता है। नेक्स्ट है अनीमिया, खून की कमी की बीमारी, जिसमें खून के सुर्ख खुलियों की कम तादाद होने की वजह से ऑक्सीजन की जो नक्ल हमल है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिस्म के अंदर हरकत करने का जो एक निजाम होता है, ये इसको मुतासर कर सकती है, जिसकी वजह से सर्दी लगने का एहसास जो इंसान को होता है, जो कि अनीमिया जैसी कंडीशन की वजह से होता है। नेक्स्ट इसकी वजह है पुअर सर्कुलेशन, जिस्म के अंदर खून की पुअर सर्कुलेशन होना, कम नक्लो हरकत होना। पुअर सर्कुलेशन की सूरत में मुख्तलिफ अज़ा, जिस्म के जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ अज़ा जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उन तक खून का बहाव जो है वो कम होने से इंसान सर्दी महसूस कर सकते हैं। खासतौर पर ऐसे अफराद जिनको डायबिटीज है, शुगर का मर्ज है, या फिर दिल की बीमारी जैसी कंडीशन जिसकी वजह होती है। नेक्स्ट है ग़िज़ाइयत की कमी होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिसकी वजह हो सकती है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी या आयरन की कमी। खून के सुर्ख खलियात को रेड सेल्स जो होते हैं उनकी पैदावार यानी प्रोडक्शन में जो है वो कमी वाक़या हो सकती है। ग़िज़ाइयत की कमी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन यानी पैदावार पर मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर का जो एक निजाम है, महसूस करने का जो अमल होता है, प्रोसेस होता है, इसको ये चीज है वो ग़िज़ाइयत की कमी इसको मुतासिर कर सकती है। दूसरी कंडीशन, दूसरी बीमारियां, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वसा, ये एक ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है, कुव्वते मुदाफत की एक बीमारी है। ये ठंड लगने की वजह हो सकती है, या फिर कुछ अद्वियात का इस्तेमाल जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में इंसान कर रहे होते हैं, अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अद्वियात जो होती हैं जिस्म के दर्जा हरारत को मुतासिर कर सकती हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तर्ज जिंदगी के कौन से अवामल जो वो इस चीज की वजह बन सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी होना। नींद की कमी आपके जिस्म के दर्जा हरारत का जो एक निजाम होता है उसमें ये खलल डाल सकती है, जो कि आपको सर्दी महसूस करने के लिए ज्यादा हसास बनाती है। तनाव और इज़्तिराब, जिसको स्ट्रेस और एंजाइटी कहा जाता है। स्ट्रेस यानी तनाव के जो हार्मोन्स हैं खून के बहाव को मुतासिर कर सकते हैं, और मुमकिन तौर पर इंसान को सर्दी महसूस हो सकती है। और मुमकिन तौर पर गर्मी के मौसम में ये स्ट्रेस जो है वो सर्दी महसूस करने की वजह बनता है। खाना छोड़ने की वजह से, अगर आप मील स्किप करते हैं, दिन में खाना छोड़ते हैं, ये भी ठंड लगने की वजह होती है। यानी जब आपके जिस्म को काफी मकदार में या मुनासिब मकदार में कैलोरीज नहीं मिलती हैं, तो जिस्म जो है वो तवानाई को बचाता है, जिसकी वजह से गर्मी की पैदावार को जिस्म जो है वो कम करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये जिस्म की पैदा हुई गर्मी जो है वो गर्मी के मौसम में गर्मी महसूस करने की वजह बनती है, लेकिन जब इसी में कुछ मुनासिब कैलोरीज ना होने की सूरत में तवानाई जो है वो जिस्म बचाता है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर गर्मी की पैदावार को जिस्म जो है वो कम पैदा करता है, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में सर्दी महसूस करता है इंसान। डाइट, इंसान की डाइट, इंसान का खाना जो ग़िज़ा है वो भी इस चीज की वजह बनता है। ग़िज़ा की कुछ इंतखाब यानी आपकी जो डाइटरी चॉइसेस होते हैं वो भी इस चीज पर असरअंदाज होती है। आप क्या खा रहे हैं ये चीज मैटर करती है। या कैलोरीज की जो है वो नाकाफी मकदार, या कैलोरीज की नाकाफी मकदार जो है वो इंसान के मेटाबॉलिज्म के निजाम को मुतासिर करती है, और जिस्म के अंदर गर्मी की पैदावार को जो है वो मुतासिर कर सकती है। आपकी डाइट इन दोनों चीजों को मुतासिर करती है। कई दूसरे फैक्टर्स जो दीगर अवामल इसकी वजह बन सकते हैं, इनफरादी इख्तिलाफात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो इंसानों के अंदर मौजूद होते हैं, लोग कुदरती तौर पर सर्द दर्जा हरारत के लिए जब वो डिफरेंट मुख्तलिफ दर्जा हरारत को महसूस जो वो मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। यानी बॉडी डिफरेंस हो सकती हैं, यानी मुख्तलिफ इंसान जो वो मुख्तलिफ बॉडी डिफरेंस मुख्तलिफ बॉडी टाइप्स होती हैं, तो इसी बिना पर दर्जा हरारत महसूस करने का जो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, डिफरेंट मुख्तलिफ इंसान जब इसको मुख्तलिफ महसूस कर सकते हैं। यानी इस मामले में कोई कंडीशन या कोई बीमारी इसकी वजह नहीं होती, बल्कि इंसान का एक मुख्तलिफ होना ही जो है वो महसूस करने में असरअंदाज हो सकता है। नेक्स्ट है मेडिसिन। कुछ अद्वियात जो इसकी वजह बन सकती है। बीमारी की सूरत में की जाने वाली जो अद्वियात होती है, इनका इस्तेमाल करने की सूरत में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मेडिसिन के, और इन मनफी असरात या साइड इफेक्ट्स की वजह से इंसान जो वो सर्दी महसूस कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में, जो कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट की सूरत में ऐसा होता है। नेक्स्ट है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन इसकी वजह हो सकती है। पानी की कमी खून की गर्दिश को जो वो मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से इंसान जो वो गर्मी के मौसम में सर्दी महसूस कर सकते हैं। आपको कब प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, कब मेडिकल हेल्प आपको लेना चाहिए? अगर आप गर्मी के मौसम में सर्दी महसूस करने के बारे में जो वो फिक्रमंद है, आपको कोई कंसर्न है, तो ऐसी सूरत में खास तौर पर अगर ये मुसलसल है, अगर आपको मुसलसल गर्मी के मौसम में सर्दी महसूस हो रही है या इसके साथ साथ कई और अलामत भी हैं, तो ये किसी कंडीशन की अलामत हो सकती हैं, जिसकी सूरत में आपको फौरी मेडिकल हेल्प जो वो लेना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन या किसी भी कंडीशन के पैदा होने की सूरत में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो पेचीदगियां आपके लिए पैदा हो सकती हैं, उनसे बचा जा सके, जो कि फौरी मेडिकल हेल्प लेने की सूरत में ऐसा मुमकिन हो पाता है।